हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस में। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अपना मोशन में स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हम डिफरेंस देख रहे थे। ठीक है, तो स्पीड जो होती है हमने डिफाइन किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिमिलरली वी डिफाइन वेलोसिटी आल्सो। वेलोसिटी एंड स्पीड में सिर्फ इतना ही फर्क है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोनों की यूनिट सेम होती है भाई, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, टाइम सेकंड में। तो यूनिट दोनों की क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर वेलोसिटी एंड फॉर स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड नॉन यूनिफॉर्म में अगर डिस्टेंस इक्वल रखोगे तो टाइम अनइक्वल हो जाएगा, और अगर टाइम इक्वल रखोगे तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा। सेम केस आप वेलोसिटी में कह सकते हो कि भाई अगर इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब दोनों इक्वल कभी भी नहीं होंगे, तो उसे हम क्या देंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, आज एक टर्म है हमें समझनी है, जो मेन पॉइंट जो है कि अब आपको निकालनी है एवरेज में। जरूरी थोड़ी एक ही स्पीड से जाए, हो सकता है स्पीड चेंज हो, तो हमें वहां पर निकालनी है। आज हमारे सामने टर्म है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इजी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं एवरेज को, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज u एंड व्हाट इज v? u is इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v is final velocity. So here u is equals to initial velocity, v is equals to final velocity. अगर यूनिफॉर्म से गया है तो u plus v by 2, ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज स्पीड। अगर डिस्टेंस है केस तो टोटल डिस्टेंस ले लेना, टाइम का केस है तो टोटल टाइम ले लेंगे। बाकी हमने कुछ लाइव क्लासेस की है इसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आप उन लाइव क्लासेस को जरूर देखो। ठीक है, अब ये तो था हमारा स्पीड और वेलोसिटी के पॉइंट। एवरेज स्पीड पढ़ लिया हमने, ठीक है, आपके यूनिफॉर्म पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया, ये पॉइंट हमारे क्लियर हो। अब आगे क्या, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा, अगर स्पीड में चेंज हो तो क्या करना है, चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी लेके चलते हैं, वेलोसिटी में चेंज हो तो क्या करना है। ठीक है, तो यहां एक नई टर्म आती है, दैट इज एक्सीलरेशन। आपके पास न्यू टर्म है, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब क्या कि भाई आपने अपनी वेलोसिटी चेंज की, और अपनी वेलोसिटी जब चेंज की है तो कितनी देर में वो वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब कितना टाइम लिया। जैसे अब आप अपने घर से निकले, तो घर से निकलते हैं कि आपकी गाड़ी 100 की स्पीड में नहीं है ना, जीरो की आपने स्टार्ट की, रेस देनी स्टार्ट करने लगे, धीरे 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 आपकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, दैट इज एक्सीलरेशन का। आप यहां पर क्या लिखते हो, पॉइंट एक्सीलरेशन के लिए लिखेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। सिंपल।
तो यानी अगर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं a से, दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है? स्केलर को सिर्फ हम ऐसे दिखाते हैं, वेक्टर में हम उसके आगे ऊपर एरो लगा देते हैं। अभी आपकी क्लासेस में ये सब नहीं है इतना, तो इस पे ध्यान नहीं देना अभी हमें। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना? या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी t2 माइनस t1। मतलब उसने टाइम दिया ना कुछ वेलोसिटी चेंज करने में, 5 मिनट बाद आप अपनी स्पीड देख रहे हो, अपनी वेलोसिटी देख रहे हो, तो उसने कुछ टाइम दिया, तो एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नाउ व्हाट वी विल सी, इन दोनों की यूनिट किस में होती है? मीटर पर सेकंड में, और नीचे भी क्या है? सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? अब यहां पर भी केसेस आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो भाई फॉर्मूले से पता लगता है क्या है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या लगाना है? इक्वल इक्वल लगा दो, बड़ा इजी। इफ a body change its velocity, ठीक है, in equal amount in equal interval of time, if there is equal change in velocity in equal interval of time, then we will say there is uniform acceleration। बिल्कुल इजी है बेटा। अभी जैसे स्पीड का पढ़ा हमने, भाई हमने पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इक्वल लगा दो। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में तो क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और एक्सेलरेशन की बात करें तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? सिंपल, अब यहीं से खेलते हैं। क्या करते हैं? जब इस पे इक्वल लिखो तो इस पे लिख दो अनइक्वल। यानी अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टेकन टाइम में, और क्या लिखोगे? अनइक्वल चेंज हो वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में दोनों पे इक्वल लिखना है, और नॉन यूनिफॉर्म में इस पे इक्वल रखो, इस पे अनइक्वल रखो, और लगा के फिर वाइस वर्सा कर दो। बिल्कुल इजी है, ठीक है? याद करने की अपनी ट्रिक है। जब यूनिफॉर्म बोला है दोनों पे इक्वल, और जब नॉन यूनिफॉर्म बोला है तो एक बार एक को इक्वल रखो, दूसरे को अनइक्वल, और दूसरे बार में वो केस अपोजिट कर दो। यही केस आपका किस में चलता है? वेलोसिटी में भी चलता है, स्पीड में भी चलता है। तो ये आपकी क्या आ गई? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस आ गई, ठीक है ना? आज हम थोड़े से ग्राफ समझेंगे, ठीक है? आज हमारे पास दो टाइप के ग्राफ्स। फर्स्ट हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। फर्स्ट हमारे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पहले सबसे पहले देखेंगे हम फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये पोजीशन है, ये टाइम है। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल चेंज होता है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये पहला पॉइंट, पहली लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन। कब है फर्स्ट केस? इफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0। सर ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लो भाई आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भागना है, रन करना सपोज, ठीक है? आप तो नहीं भागोगे, चलो चींटियों की रेस हुई। अब टाइम स्टार्ट होने से पहले ही कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, तो उसने ये मतलब जैसे हम क्या करते हैं जब रनिंग होती है तो विसल बजाते हैं या शूट करते हैं, तो शूट करने से पहले ही कोई आदमी पहले से ही आगे खड़ा है, तो उसने टाइम स्टार्ट होने से पहले ही कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ यानी शूट हुआ या फिर विसल बजी, इसने भागना स्टार्ट कर दिया। तो ये केस कब आता है? जब वो क्या करता है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, पहले से ही कुछ डिस्टेंस कवर करके खड़ा होता है, ठीक है? कहते हैं रेस में सबको बराबर होना चाहिए। कोई आगे खड़ा है तो उसने इनिशियली पहले ही कुछ डिस्टेंस कवर कर रखा है, ठीक है?
सेकंड केस, एक तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड केस हो गया, थर्ड केस बनता है। थर्ड केस क्या बनता है? ये थर्ड केस है, समझना इसे भाई। एक बार ये है फर्स्ट केस जब वो यहां से भागा, ये है सेकंड केस जब वो थोड़ा सा आगे खड़ा है। नाउ थर्ड केस, थर्ड केस क्या होता है भाई? स्टार्टिंग यहां से होनी थी, वो पीछे खड़ा है, पीछे मतलब लाइन के पहले से ही पीछे खड़ा है, यहां से भागना है, वो ज्यादा पीछे खड़ा है, ठीक है, और ज्यादा पीछे खड़ा है तो उसको कुछ टाइम तो लग जाएगा इनिशियल पॉइंट पे आने के, देख रहे हो? इनिशियल पॉइंट पर वो कब आया है? इस पॉइंट पर आया, यानी कितना टाइम तो उसने इस पॉइंट पर आने के लिए लगा दिया।